ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से तिलमिलाए चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने यही काम तब किया था जब पिछले साल पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी और एक बार फिर उसने ईस्ट चाइना सी में वैसी ही खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी, जिसके बारे में खुद चीन के मीडिया ने जानकारी दी, जिसमें यह तक कहा गया कि यह ड्रिल ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के अमेरिका के दौरे पर जाने की वजह से हो रही है। यही नहीं, चीन ने यह तक बोल दिया कि ताइवान पुरानी गलती न दोहराए, क्योंकि इससे ताइवान स्ट्रेट में शांति बहाल करने की कोशिश पर असर पड़ेगा। यानी चीन खुल्लम खुल्ला ताइवान को धमकी दे रहा है, या यूं कहें कि उसने अमेरिका और ताइवान दोनों को धमकाया। यही नहीं, समंदर में उसने युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया। वैसे अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भी वो ऐसे ही बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर उसकी नाक में दम कर दिया था और एक बार फिर वो वही कहानी दोहरा रहा है। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली एक्सप्रेस ने चीन के मामलों के एक विशेषज्ञ के हवाले से खबर छापी कि शी जिनपिंग ताइवान को हड़पने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रच रहे हैं। दावा किया गया कि चीन ताइवान के लोगों का बिल्कुल वही हाल करने की प्लानिंग में है जो उसने अपने यहां वीगर मुसलमानों का किया हुआ है। यानी चीन का प्लान यह है कि एक बार बस ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए, उसके बाद उसके लोगों को वीगर मुसलमानों की तरह इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो चीन के खिलाफ आवाज उठाने के लायक ही नहीं रहेंगे। चीन आतंकवाद से निपटने के नाम पर वीगर मुसलमानों को कैंपों में कैद रखता है, लेकिन आरोप लगते हैं कि उन कैंपों में वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते हैं। महिलाओं का वहां बलात्कार तक होता है। डेली एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शी जिनपिंग ताइवान को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां अपने वही सैनिक भेज सकते हैं जो वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करने में माहिर हैं। वहीं हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन ऐसा लड़ाकू ड्रोन बना रहा है जो उसके J-20 फाइटर जेट के साथ ऑपरेट करेगा और उसकी कमियों को पूरा करेगा, जबकि J-20 चीन का सबसे आधुनिक स्टेल्थ जेट है। यानी चीन की तैयारी अपने J-20 लड़ाकू विमान को ऐसा जोड़ीदार देने की है जो उसके हमले को महाशक्तिशाली बना देगा। J-20 चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब ये कि वो खुद तो चीन के दुश्मन पर वार कर सकता है, लेकिन चीन के दुश्मन का रेडार उसे नहीं पकड़ सकता। J-20 की स्पीड भी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास बताई जाती है और कहा जा रहा है कि FH-97A नाम का चीन का ड्रोन भी ये रफ्तार आराम से पकड़ लेगा। दावा है कि चीन का ड्रोन इतना दमदार होगा कि जंगी जहाजों और बड़े साइज के ड्रोनों को मार गिरा देगा और हथियारों की क्षमता के मामले में J-20 को भी पछाड़ देगा। उसमें 8 छोटी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट होंगी। कहा जा रहा है कि इससे वो J-20 के पायलट को सपोर्ट करेगा। इससे युद्ध में पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ेगी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन से तनाव के बीच ताइवान को अमेरिका से मिलने वाली जैवलिन मिसाइलों का इंतजार है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन ने इन्हीं मिसाइलों की मदद से जंग में रूस के दर्जनों टैंकों को तबाह कर दिया और अब ताइवान भी अपनी सेना को इन खतरनाक FGM-148 जैवलिन मिसाइलों से लैस करना चाहता है, ताकि वो अपनी सरहद में चीन की घुसपैठ पर लगाम लगा सके। क्योंकि यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों की मदद से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ समंदर के रास्ते नाव से आने वाले दुश्मनों को भी आसानी से ढेर किया जा सकता है और ये मिसाइलें 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका में बनी ये जैवलिन मिसाइलें रूस यूक्रेन जंग में भी अपनी ताकत दिखा चुकी हैं।